जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। घाटी में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान चल रहा है और एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो आतंकियों के खात्मे, आतंकियों पर प्रहार को लेकर लगातार तैयारी सुरक्षा बलों की ओर से और प्रहार के साथ साथ सबक सिखाने की भी लगातार कोशिश हो रही है आतंकियों को। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, घाटी के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है आतंकियों के खात्मे को लेकर। अभी क्या ताजा स्थिति, क्या अपडेट वहां से? देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ जो है वो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। खासतौर पे अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अलग तरह की कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिसमें सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो छुपे हुए आतंकी हैं, जो जंगलों में बैठे हैं, उनको मार गिराया जा सके। हमने देखा लगातार कुपवाड़ा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, यहाँ पर कई आतंकी मारे गए हैं। साउथ कश्मीर और श्रीनगर में इस तरह से आतंकी मारे गए। और जो आतंकी अभी जंगलों में बैठे हुए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 50 से 60 हो सकती है, उनको भी मार गिराने के लिए कवायद को तेज किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की शांति बहाली को अगर सुनिश्चित करना है तो यकीनन इन आतंकियों को मारा जाना बेहद जरूरी है। और उसी को लेकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो लगी हुई है। तमाम जो ऊपरी इलाके हैं, जंगल के इलाके जहां पर आतंकियों की मौजूदगी रहती है, जहां आतंकी छुपे हैं, उन इलाकों पर खासतौर पर ऑपरेशन चलाकर उन इलाकों तक पहुंचकर उन आतंकियों को मार गिराने की कवायद तेज की गई है। और इसके पीछे की वजह यही है कि किसी भी तरीके से जंगल में बैठे आतंकी जो हैं, जो घात लगाकर हमला करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं, सेना पर हमला करते हैं, उन तक पहुंचना और उनको मार गिराना ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं पुख्ता रखने के लिए इन आतंकियों का मारा जाना बेहद जरूरी है। और इसी चीज को लेकर अब अपरिचित में सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अजय, अभी कितनी और आतंकी के छुपे होने की संभावना है घाटी में? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 50 से 60 आतंकी जो हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। और ये फॉरेन टेररिस्ट जो हैं यहाँ पे भेजे गए हैं पाकिस्तान द्वारा। ये इसलिए भेजे गए थे कि जम्मू कश्मीर में नई रिक्रूटमेंट जो आतंकियों की है वो पाकिस्तान नहीं करवा पा रहा। तो ऐसे में इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का पाकिस्तान का प्लान था। मगर ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि सरकार की जो पॉलिसी है वो बदली। और खासतौर पे हिंडरलैंड में बैठे, यानी कि जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों के सफाई के लिए भी खास अभियान चलाए गए। अपरिचित जो हैं, जो जंगल के इलाके हैं, वहां पर सेना की, पुलिस की और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है, ताकि ऐसे इलाकों में जहां आतंकी बैठे हैं वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन को चलाया जा सके। तो एक बड़ी मुहिम जो है इस वक्त सुरक्षा बलों की चल रही है। अजय, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की जो गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में, वो पहले के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, आतंकी गतिविधियां जो हैं वो कम हुई हैं, मगर एक चीज को सुनिश्चित किया गया है कि अब सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराने के लिए जो है वो लगातार ज्यादा ऑपरेशंस को चला रहे हैं। इस वक्त की भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में लगभग 100 के करीब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का जहां सबसे ज्यादा जो आतंकियों के लिहाज से संवेदनशील है अजय? देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू खिते की अगर बात करें तो कठुआ हो, उधमपुर हो, कठुआ क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह से उधमपुर की बात की जाए क्योंकि कठुआ के साथ लगता है उधमपुर का इलाका है, इसी तरह से डोडा है, किश्तवाड़ है। इन इलाकों में ये जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर पहाड़ हैं, जंगल है, नदियां हैं, इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो दूसरी तरफ राजौरी, पुंछ का इलाका है, इन इलाकों में जो है आतंकियों की मूवमेंट है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। साउथ कश्मीर के इलाके की बात की जाए तो ये इलाके जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती भरे हैं, जहां पे आतंकियों की मौजूदगी है, जिनको मार गिराने के लिए ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आतंकियों को दबोचा जाए, मार गिराया जाए, इसे लेकर इस वक्त सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं।